इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? उत्तर है, 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरे, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्न भिन्नता के आधार पर किया जाता है। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। गांव में खेती एवं पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है। शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शहर में अधिक उन्नत व्यवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार है, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। उसके बाद हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, उसके बाद 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। उत्तर है, शहरों तथा नगरों से गांव को अनेक आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर, उत्तर है, शहर व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य व रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर है, समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। शहर को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, जहां नित्य प्रतिदिन नई नई तकनीकें व विचारों का संप्रेषण होता है। इस प्रकार नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है? उत्तर है, नगर एक और मनीषियों और धनी लोग का केंद्र था, तो दूसरी ओर यह भी सत्य था कि ये अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे, जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे।
जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो शहर में रहते थे बाह्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें अपेक्षित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रचार से बने? तो उत्तर है, शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आए। आधुनिक महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो उत्तर है, व्यावसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें कम काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग, साख बिल विनिमय, बीमा, अनुबंध कंपनी, साझेदारी, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। इन गतिविधियों ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? देखो, उत्तर है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु उनके जीवन मूल के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? उत्तर है, आधुनिक शहरों में एक और पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर सामने आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमिहीन कृषक वर्ग में थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर उनका पलायन हुआ। इस प्रकार शहरों में श्रमिक वर्ग का दबाव काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, अब ये लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी, चूँकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों ने नई समस्याओं का जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों को प्रति उदासीनता, प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं आदि। शहरों ने अस्पर्धा और अवसरवाद जैसी, इसको स्पर्धा है, स्पर्धा लिखा है, स्पर्धा और अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया।
जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। तो ये इकाई 6 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न था तो ये ख़त्म हो गया है, और अगले वीडियो में हम बताएंगे इकाई 6 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।